नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको 4 बेटियों की माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए मेरी शादी होने में देरी हो रही थी, क्योंकि दहेज के लिए हमारे माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन हमारे घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लोग बड़े अमीर खानदान से थे। मेरे पिता ने बड़ा और अमीर खानदान देखकर बिना ज्यादा कुछ जाने और समझे मेरी शादी उस घर में कर दी। मेरे पति का नाम अमन था। वो भी अपने खानदान का एक लौता वारिस थे। मेरे माँ बाप इस बात से खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और एक लौता बेटा है। लेकिन जहाँ बेटे इकलौते हो वहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मुझे सिर्फ घर का वारिस पैदा करना था। खैर, मैं शादी के पहले ही साल पेट से हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारे समाज की तकलीफ है कि एक महिला से उम्मीदें बहुत कभी खत्म नहीं होती। पहले वह अच्छी पढ़ाई करे, फिर वो खूबसूरत दिखे, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। शादी के बाद पूछा जाता है कि वो माँ बनी या नहीं बनी, और माँ बनी है तो बेटे की या बेटी की, और अगर बेटी की माँ बनी है तो बेटी की माँ क्यों नहीं। एक औरत पूरी जिंदगी इन्हीं सब बातों को करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी भगवान ने पहली बेटी दे दी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाग्य ने मेरे लिए क्या लिख के रखा था, क्योंकि मेरे घर में एक एक करके 3 बेटियों का जन्म हुआ। इस घर को एक हवेली कहना ज्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब रामू कहते थे। एक वही था इस घर में जो कि मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि भगवान ने तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां दी हैं। वही अक्सर एक खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियां जब पैदा हुई थी तब मेरे पति और मेरी सासू माँ ने बहुत गुस्सा किया। मुझे भी 2 बातें सुनाई और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरे पति अपनी बेटियों से प्यार तक नहीं करते थे। मेरी सास भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देती थी। वो ऐसे करती जैसे कि वो उनके हाथ लगाएंगी तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों के पास हर एक सुविधा थी। वे अच्छे स्कूल में जाती थी, अच्छा खाती पीती थी, पर कोई उन्हें प्यार नहीं करता था। इसलिए मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब मैं भी भगवान से 3 बेटियों के बाद एक बेटे देने की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि भगवान मेरी झोली में एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं पेट से नहीं हुई। 3 बेटियों की माँ, और अब पेट से नहीं होने के कारण मुझे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत चिंतित रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तब उसे जो भी मिलता है उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर रामू को अपने दिल की बात कह दिया करती थी। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस ये समझ लीजिए कि मैंने रामू को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन रामू ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक अच्छा इंसान था और उम्र में मुझसे छोटा था। इस घर और परिवार का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। मैंने दिन रात प्रार्थना की, मन्नतें मांगी, और फिर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं चौथी बार भी पेट से हुई। मैं बहुत खुश हुई थी। मैं खुश थी क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी मैं पेट से होती थी तब मेरे पति और सास पूरे 9 महीनों तक आराम से पेश आते थे। उन्हें आशा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान हमें एक बेटा दे देगा।
एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा और फिर मुझसे बोली कि देखो, अगर इस बार भी तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं, क्या करेंगे आप? मेरे सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हें इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी। राज, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटी और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैंने तुम्हें 4 मौके दिए। अगर 4 मौकों के बाद भी तुम हमारे खानदान का वारिस नहीं दे पाई हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरे सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने मुझे सुना डाला, यहाँ तक कि ये भी कह डाला कि अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने 4 बेटियों को लेकर तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं परेशान हो गई थी। वो इस तरह कैसे जालिम हो सकती हैं? अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? रामू को मैंने कुछ देर पहले जूस बनाने को कहा था, वहीं देने शायद वो मेरे कमरे में आ रहा था। तब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। वो कमरे में आया तब इस तरह से रो रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। रामू जूस को टेबल पर रखा और हाथ बांध के मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ कर दिए और बोला कि मेम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके खानदान पर एक बद्दुआ है कि कई सालों तक इनके घर में बेटा नहीं होता है। बड़े साहब भी बड़ी मेम साहब को शादी के 10 साल बाद ही हुए। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल बाद भी जब माँ नहीं बन पाई थी तब उन्हें क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मगर मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। रामू बोला, मेम साहब, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना उपाय है। हमारे बड़े और बुजुर्ग भरोसा है कि इस इलाज पे और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते समय एक कच्चा अंडा आपको खाना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपको बेटा ही होगा। मैंने रामू से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बेटा कैसे पैदा हो सकता है? रामू ने कहा कि मेम साहब, जहाँ इतना कुछ कर लिया है वहाँ ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा दोष है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं तो वे अपने अशिक्षित और नासमझ नौकरों की सलाह भी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो सलाह वे दे रहे हैं वह उनके किसी काम की भी है या नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं। मैंने भी रामू की बात मान ली और मैंने उससे कहा कि मैं रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सो जाऊंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए एक अंडा लेकर आ जाना। रामू ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर लूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको जरूर एक पुत्री ही प्राप्ति होगी। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी राज, और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। कई वर्षों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा कि रामू ने कहा था वैसा मैंने हर रात एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत अजीब लगा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि इसका स्वाद कैसा है। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो रामू खुद मुझे दूध देने के बहाने अंडा लाकर देता। मेरे पति को इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक दिन बाद मेरे पति को समझ में आ गई कि मेरे पति ने देखा और बोला कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो।
मेरे पति हंसे और बोले, और साथ में ये भी प्रार्थना करो कि तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मेरे पति मेरा साथ नहीं देते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर मुझे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे हमसफ़र नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उसे मुझे बेटा चाहिए था। मैंने प्रार्थना की कि इस बार मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको उसके हवाले करके मैं कह सकूं कि जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और हम पति पत्नी तो बस नाम के हैं। उस दिन का मुझे इंतज़ार था। मैं उसे कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। यदि वो एक बेटे की माँ बनती है तो उसे और अधिक सम्मान प्राप्त होता है। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब घटित होते हुए सुना कि मेरे पति गुस्से से चिल्ला रहे थे कि रामू कहाँ है। पता चला कि वो घर पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। दोस्तों, इस कहानी के आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का आगे का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।